Good morning, everyone. Welcome back to our channel with a cup of coffee. और कैसे हो आप लोग? मैं ठीक हूँ. अच्छा, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आया है या एक इनलाइटमेंट आया है कि आप ना स्पोर्ट्स के ऊपर और टेक्नोलॉजी के ऊपर कुछ बनाओ. तो मैंने सोचा कि स्पोर्ट्स के ऊपर, देखो मैं सच बता रही हूँ, जब मैं स्कूल में थी ना बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था. आपको लगता है ये दीदी खाली खाना बनाती है? हम लोग एवरी डे वी यूज टू प्ले थ्रो बॉल फॉर 45 मिनट्स इन स्कूल एंड वी यूज टू हैव आवर थ्रो बॉल मैचेस. टूर्नामेंट्स होता था, कभी कभार टूर्नामेंट्स में शायद एक दो बार हम लोग जीते भी हैं. फिर मैचेस को टू डिसाइड कि हम लोगों का जो मैचेस का जो थ्रो बॉल का कोच होगा, वहां पे कैसे मैचेस होगा, कैसे कौन सा दीदी कैसे किस तरह से बॉल, मतलब देर आर lots of ways, lots of tricks in which they win the match. हम लोग बॉल ऐसे थ्रो करेंगे, ऐसे करेंगे, इस तरह से. तो दैट वाज ब्यूटीफुल एंड दैट वाज, बोलते हैं ना, वो जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी उस टाइम पे स्कूल में की है, शायद इसलिए अभी भी हम लोग कुछ कुछ कर पाते हैं. तो दैट्स अ काइंड ऑफ एक्सरसाइज. और जहाँ तक एक्सरसाइज की सवाल है ना, सुबह सुबह उठ के थोड़ा सा फ्री हैंड एक्सरसाइजेस, मैं तो ज्यादा नहीं कर पाती हूँ. फ्री हैंड थोड़ा थोड़ा चलते फिरते कर लिया करो. इफ यू डोंट हैव टू, होता है किसी किसी को कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, सोच के नहीं करो. चलते फिरते थोड़ा थोड़ा फ्री हैंड कर लो. इट वर्क्स, इट हेल्प्स. और अपने काम में रहो तो दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ योर एक्सरसाइज, है ना. वॉक्स वगैरह कर नहीं पाते हो तो घर में खूब सारा चक्कर काटो, उसमें भी तो पैर वैर का एक्सरसाइज हो जाता है. यार भाषण नहीं दे रही हूँ, सिंपल दीदी हूँ, सिंपल वे से बता रही हूँ कि योर एक्टिविटीज इन द हाउस, इफ यू आर रेगुलर, देन इट इज द काइंड ऑफ एक्सरसाइज, है ना. तो यही है, अपने सिंपल बुद्धि से सिंपल सिंपल वे से बता रही. यही है. और एक मस्ती मस्ती भरी बातें बता रही. 9-10 बजता था घड़ी में सुबह का, और हमारे स्कूल जाने का टाइम हो जाता था. पापा बोलते थे, माँ तेरे को स्कूल जाना है. बंगाली में ना डॉटर्स को माँ बोलते हैं और सन्स को बाबा बोलते हैं. गुजराती में भी बोलते हैं, बाबा बोलते हैं. तो माँ बोलते हैं बेटियों को. बोले माँ तेरे को स्कूल जाना है ना, अभी 9-10 बज गए. तो बस फिर जो घर से स्कूल के बस स्टैंड तक जो जाते थे ना, एंड दैट वाज some distance, if not very much a long distance, but कुछ distance तो था ही. और उसमें हम लोग वॉक करके जाते थे. और वो जो वॉकिंग था वो भी इतने कुछ सोचते थे, इतने कुछ मन से घूमते थे, फिरते थे, चलते थे, इधर जाते थे, ये चलते चलते अपनी ये फ्रेंड के साथ मन से, अच्छा इसने ये बोला. वो जो होता था ना, वो भी अच्छा लगता था. और पेरेंट्स का जो गाइडेंस था, जो पंक्चुअलिटी सिखाते थे कि टाइम पे आप निकलो, टाइम पे पहुंचो, टाइम पे करो काम. ऑल दीज थिंग्स इन लेटर लाइफ, लिटिल लिटिल थिंग्स एड a lot in making you up as a nice human being. As whatever love, whatever little blessings from elders, whatever little you get from everybody as a love, as a blessing, as a happiness, वो सब बड़ों के आशीर्वाद और परमात्मा के आशीर्वाद है ना. तो परमात्मा को याद करके अभी हम लोग दिन शुरू करते हैं, है ना. और बड़ों को प्रणाम जाना के अपना दिन शुरू करते हैं, है ना. एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ. देखो, सिंपल दीदी हूँ लेकिन कुछ कुछ चीजें आपको सीरियसली बोलना चाहती हूँ. एक्सरसाइज इज मैंडेटरी, बट ओनली डू द एक्सरसाइजेस इफ योर बॉडी अलाउज यू. जबरदस्ती कोई एक्सरसाइज मत करना. कोई ऐसा एक्सरसाइज मत करना जिसमें शरीर को कष्ट होए. किसी को अगर कुछ कुछ शरीर में प्रॉब्लम हुए तो जरूरी नहीं है वहां पे एक्सरसाइज करो. आई नो दिस इज समथिंग विच आई एम सेइंग, आप लोगों को पता है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स होता है, उसमें फिजियोथेरेपी काम आता है एंड ऑल दीज थिंग्स. बट अगर आप ये सब नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, तो जबरदस्ती एक्सरसाइज करना भी सही नहीं है. ये भी एक चीज है जो मैं सिंपली इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरी जो, देखो, सिंपल
बोलते हैं ना दीदी के सिंपल वे অফ লাইফে। তো নিজের শরীরটাকে বুঝে বুঝে করবেন, ঠিক আছে? কি বলে ওটাকে, अपने शरीर को समझो और शरीर जो चीज एक्सेप्ट करता है उस हिसाब से एक्सरसाइज करो। शरीर अगर मतलब you know your body speaks, your body retaliates, your body answers positively with whatever you are doing, whatever you are working, whatever you are doing your daily duties. So go with the flow of your body, understand yourself, understand your system, and then do the exercises. That will help, है ना? तो अपने आप को कष्ट दे के कुछ मत करो। है ना? एंड ऑलवेज स्टे पॉजिटिव एंड हैप्पी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अभी चाय वाय पी लेती हूँ। सिंपल आलू भिंडी बन रहा है विथ कश्मीरी मिर्च पाउडर, हल्दी एंड थोड़ा सा गोलमरीच, दैट इज ब्लैक पेपर, एंड नमक एंड चीनी विल बी स्वाद अनुसार। और दाल बना दूंगी, थोड़ा सा चावल बैठा दूंगी। ये फर्स्ट हाफ के खाना है। ओह, और सनी साइड अप बनाना है। कल ऑमलेट बना था, सनी साइड अप, तो चलो ये कर लेती हूँ फटाफट, है ना? ये बैठ गया है दाल के तड़का, जीरा, हरी मिर्च, साबुत जीरा, जीरा पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, नो हल्दी, एंड इधर मिक्स दाल, दैट इज मसूर की दाल एंड मूंग की दाल मिक्स, थोड़ा थोड़ा था तो मिक्स करके बना दिया, है ना? और ये हमारा है सिंपल सिंपल मस्ती भरी तड़का। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कैमरा में, ये देखो। अब थोड़ा सा घी डाल के एक सीटी जैसे दे दूंगी तो हो जाएगा, है ना? ये बन रहा है सनी साइड अप, 2 साइड अच्छी तरीके से कुक करना, ये मैं हमेशा बोलती हूँ। क्योंकि 2 साइड से खाना कुक करना अच्छे से वही बेटर है। मतलब ये मेरा सिंपल ही है। एदिक ओदिक एदिक ओदिक उलट पलट करके अच्छे से कुक करो और खाना टेबल पे सर्व करो। কি করছি বলো তো, গাছে জল দিচ্ছি। प्लीज ओवरलुक दिस, इतना टाइडी वे से मैं कर नहीं पाई हूँ, बट आई मेक इट इनटू अ बॉटल टू वाटर द प्लांट्स। कुछ एडजस्ट कर लो यार, दीदी है, सब कुछ होता है ना। बोलते हैं काम में तो आया यूटिलिटी आइटम, तो अभी ইউটিলিটি আইটেম সে পদমে পানি দিতে। দেখো খুব ভালো গাছে জল দেওয়া, আমি সত্যি করেই বলছি। দেখো এই গাছে না, এগুলোতে খুব সুন্দর জল দেওয়া যাচ্ছে। नॉट बिकॉज आई हैव मेड इट, बट ये देखो बढ़िया पानी दिया जा रहा है। ये मैं मटर, थोड़ा सा गोभी, थोड़ा सा बेल पेपर जो बताए ना, थोड़ा थोड़ा था, उसी में से थोड़ा थोड़ा बचा बचा के बना लेती हूँ। थोड़ा सा साबुत जीरा, कश्मीरी मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डाल के, थोड़ा नमक और चीनी डाल के थोड़ा मैं डाल दूंगी इसमें थोड़ा चावल। और ये ना बेटू के टिफिन के लिए भी, এই আমার বেটুর টিফিনের জন্য একটু ভাত তৈরি হয়ে গেছে, এই দিয়ে হয়ে যাবে। সাথে কালকে যদি सॉस वाला पनीर ওটা নিয়ে নেয় ওটাও নিতে পারে, বাট अदरवाइज इसके साथ आलू फ्राई वगैरह हो जाएगा, है ना? আমার কুরকুরে আলু ভাজার সরঞ্জাম তৈরি। গো এই আমাদের কুরকুরে আলু ভাজা তৈরি। और একটুখানি পাখা চালিয়ে देवो, थोड़ा सा फैन ऑन करके घुमा दो, और मस्त मस्त एकदम आलू फ्राई काफी देर तक एकदम क्रिस्पी रहेगा। तो हो गया चिट्टी किचन का काम कंप्लीट। आंटी ने ना हमें अचार दिए थे हमारी, मतलब बोलते हैं ना एक अपनापन है, एक मस्ती है। तो वो अचार के डब्बे को अगर आप थोड़ा सा बोलते हैं ना कुछ कलरिंग वगैरह करना चाहते हो, तो ये उस दिन मैं दिल्ली हाट के वहां से ऐसे ही ये पत्ता पिकअप की थी, तो इसको ऐसे सजा दो, सजा के थोड़ा सा कलर वलर कर दो और चिट्टी। चलो देखते हैं करके, है ना? ये ऐसे टूट गया है, कोई नहीं, ऐसे चल जाएगा, है ना? अब ये पत्ता स्टिक हो गया, तो इसको थोड़ा सा कलर कर दो और सजा दो। प्लीज ये ओवरलुक करना, में नेल पॉलिश वगैरह ना थोड़ा निकल गया है। देखो तो कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? इसमें थोड़ा सा आप इसकी जो वेन्स है इसको थोड़ा अच्छे से कर देना, भी सूख जाएगा तो बस हो गया चिट्टी। देखो देखिए কেমন লাগছে। Now you can store something in this, you can make it into a nice what should I say, a candle stand also, you know, पुराने दिवाली के candles, if you watch my videos you will see lots of candles, you know, you
you accumulate old candles. What you do is you just put the wick, you liquefy the candles, put it in this with a spoon, and a nice candle is made. You can put some perfumes and एक beautiful candle का डब्बा आपका तैयार हो जाएगा, and you can nicely place it somewhere in the corner of your room and be happy. That's all. दो चार कपड़े पड़े हैं, बाद में प्रेस कर लूंगी. अभी मैं सोच रही हूँ मेरे को दिवाली के पुराने कैंडल्स मिल गए तो वो पहले बना लेती हूँ. ठीक है, देखो दिवाली के कैंडल्स बहुत पुराना पड़ा हुआ था मेरे पास. थोड़ा कैंडल्स में इस तरह से इसमें बांग्ला वाले गोल आई एम लिक्विफाइंग them and then slowly I'll put in this. ज्यादा देर नहीं है, 5-10 मिनट का काम है, फटाफट हो जाएगा. এইভাবে আস্তে আস্তে গলে যাবে. and then इसमें से जो wig है ना, you take out the wig and you put the wig in this, put a spoon because it will be a little hot, and then you put some perfume in this, and then slowly you transfer this over here, from here to here. চলো कर लेते हैं. এভাবে জিনিসটা বানিয়ে উইকটা যখন আস্তে আস্তে হয়ে যাবে ভেতর দিকে রাখতে হবে মাঝে. এখন তো গরম আছে, इस तरह से आप रखो और हो जाएगा. ঠিক আছে, এইভাবেই ঘরে বসে তোমার একটা সুন্দর পারফিউমড ক্যান্ডেল তৈরি. you know अच्छा लगता है. and this kind of अच्छा लगना, you cannot measure, you cannot fathom, you cannot gauge the happiness, है ना. and I was told that you show something of technology, science. देखो एक बात बताऊं, साइंस में ही आर्ट्स है, आर्ट्स में ही साइंस है. दिस होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस इज एज इट इज अ काइंड ऑफ साइंस. बस अपना दिमाग को थोड़ा सा मस्ती भरी वे से सेफली यूज करना है. अनदर थिंग, जब आप परफ्यूम डाल रहे हो ना, फ्लेम ऑफ करके जब ये वैक्स लिक्विफाई रहेगा या थोड़ा सा वो हो जाएगा, देन पुट द परफ्यूम. फ्लेम ऑन करके अगर परफ्यूम डालोगे तो वो इट्स नॉट ओके ना. तो उस छोटी छोटी चीज को आपको ध्यान रखना है और ख्याल रख के, ध्यान रख के अपना काम करके सुंदर से कुछ कुछ बनाना है. तो ये लीफ थोड़ा सा टूटा हुआ था इसलिए मैंने ऐसे ही बना दी. तो इस तरह से परफ्यूम कैंडल बना के अपने घर को सजाओ. अपनी जो मन की जो इच्छाएं हैं, मन की जो ख्वाहिशें हैं, मन की जो खुशियां हैं, उसको और अच्छा सा और खुश कर दो और हैप्पी कर दो. दैट इज द सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी डे, है ना. एंड विद दिस नोट एंड विद अ कैंडल I complete my day today. Love you all my friends. Please do subscribe if you are watching for the first time. पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक और शेयर करो, है ना. बाय बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो मॉर्निंग.